हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर हमारा 31 है वैक्सीनेटर्स का। वैक्सीनेटर्स के हिसाब से मैं पहले 30 लेक्चर्स अपलोड कर चुका था, जिसमें 10 आईक्यू के थे और 20 वैक्सीनेशन से रिलेटेड लेक्चर्स थे। ठीक है, उसके बीच में मैंने जीके और साइंस भी आपको 10-10 लेक्चर करा दिए। आज का जो लेक्चर है 31, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कंप्लीट सुनिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने अगर मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियोस शेयर कर दूँ आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रूबेला। व्हाट इज़ रूबेला? तो पिछले लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस की थी उसमें रूबेला हमने डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें देखें ये ग्राफ है, ये ईपीआई वालों की तरफ से दिया गया है। बच्चों को 15 माह की उम्र तक 6 हफ्ते वैक्सीन देने से आप उन्हें 12 जानलेवा बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये 12 बीमारियाँ, ठीक है, 12 बीमारियाँ कौन सी हैं, इसमें नाम भी लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लें। एक तो तब तक के टीबी जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा पोलियो है, इसहाल है, डायरिया जिसको गर्दन तोड़ बुखार है, और निमोनिया है, खनाक है, तशन्नुज है, काली खांसी है, काला यरकान है, टाइफाइड है, खसरा है। ठीक है, ये सारी डिजीज़ हमने डिस्कस की हुई है और उसके अलावा हमने इसकी वैक्सीनेशन भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो डिस्कस करने के बाद हमने इसकी सारी वैक्सीनेशन कैसे लगाई जाती हैं चीज़ें, ये सारी डिस्कस की थी। इसमें एक ये चीज़ जो ये रूबेला है, देखें ये रूबेला हमने डिस्कस नहीं की थी। रूबेला क्यों डिस्कस नहीं की थी? क्योंकि ये पहले पाकिस्तान में नहीं लगाई जाती थी। इसके बस एक मीज़ल्स की वैक्सीन लगाई जाती थी, खसरा की। तो रूबेला क्या है, आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि रूबेला क्या होती है। रूबेला जो है वो उर्दू वाली बुक जो मैंने आपको रिकमेंड की थी, और हिंदी में भी जो एक बुक आई थी वो अपडेटेड थी, उसमें भी रूबेला का जिक्र नहीं था। क्योंकि ये मार्च जो 21 है 2022 का जो है नवंबर 2021 का जो नवंबर है, उसमें इसकी एक कैंपेन चली थी रूबेला वायरस लगाने की। उसके बाद ये रूबेला इंक्लूड हुई है, जिसको हम एमआर वैक्सीन कहते हैं। तो इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप ये नोट कर लें कि रूबेला एक 12वीं नंबर डिजीज़ है। ये 12 डिजीज़ है जिसके बच्चों के टीके लगते हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक पे आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था, ये देख लें, ये देखें। हाँ, ये कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपके साथ फेसबुक पेज पर आपके साथ शेयर किया था, जिसमें आपने देखें ये पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा ये कंप्लीट शेड्यूल इसमें कंप्लीट गिवन है। तो इसमें भी एक और चीज़ है जो IPV2 है। देखें 5वीं दफ़ा जब 9 माह की उम्र में बच्चा जाता है तो IPV2 भी लगती है। ये पहले मैंने आपको नहीं बताई थी, IPV2 भी लगती है। और उसके साथ जो इसमें अपडेट है कि MR वैक्सीन लगती है। 9 माह की उम्र में क्या लगती है, MR, और 15 माह के जो है शेड्यूल उसमें भी उम्र में भी MR लगती है। MR क्या होता है, वो होती है मीजल्स एंड रूबेला। तो ये क्या होती है आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट सीखेंगे। तो आज का लेक्चर देखें कंप्लीट रूबेला पे। तो कंप्लीट रूबेला का लेक्चर आप सुने, और उसके बाद आखिर में लास्ट में MCQ दे वो उसका भी आप आंसर दीजिएगा। तो रूबेला क्या होती है, जैसे सारी बीमारियां हम डिस्कस करके आए, ये रूबेला भी एक बीमारी है। रूबेला एक मुतअद्दी वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कोई वायरस की वजह से होती है, कोई बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो रूबेला इज़ अ कंटेजियस वायरल डिजीज़। कंटेजियस क्या कहते हैं, जो कि एक बंदे से दूसरे तक फैल सके। तो मुतअद्दी वायरल बीमारी है कि उर्दू में हम कहेंगे मुतअद्दी, और वायरल है कि वायरस की वजह से होती है। ठीक है, कौन से वायरस की वजह से होती है, दूसरी पॉइंट में आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये रूबेला वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, रूबेला जो नाम है इस बीमारी का, उसी वायरस का नाम भी वही है, रूबेला। तो आपको ये याद करना है कि ये रूबेला वायरस से होती है। एक तो याद करना है कि वायरस से होती है और उसका नाम क्या है, वो है रूबेला। देखें ये मैंने हाईलाइट किए हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी होती है। ठीक है, ये मैंने इसलिए मैंने आपको लिए हाईलाइट किया है ब्लू से। इसके बाद देखते हैं क्या है। ये एक मखसूस सुर्ख धब्बे से मशहूर है। तो सुर्ख धब्बे होते हैं, जैसे निशान मीजल्स में हो रहे थे, जैसे खसरा में हो रहे थे निशान, ऐसे ही मीजल्स में, इसमें रूबेला में भी ऐसे ही सुर्ख, मतलब जो लाल होते हैं निशान होते हैं। निशान यहाँ उसको रैश भी हम इंग्लिश में कहते हैं। इट इज़ बेस्ट नोन बाय इट्स डिस्टिंक्टिव रेड रैश। कुछ इसकी कुछ ये पॉइंट नंबर देखें। इससे जर्मन खसरा या 3 दिन का खसरा भी कहा जाता है। तो रूबेला का दूसरा नाम क्या है, जर्मन खसरा या 3 दिन का खसरा। 3 दिन का खसरा इसलिए कहते हैं जो उसमें डार्ट्स आते हैं, तो वो 3 दिन तक रहते हैं, इसलिए हम इनको 3 दिन का खसरा भी कहते हैं या जर्मन खसरा भी कहते हैं।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल्स और 3 डे मीजल्स। इंग्लिश में मैंने आपके लिए इसलिए लिखा है क्योंकि उर्दू सब लोगों को मतलब नहीं आती, तो इंग्लिश की में भी लिखा हुआ है और पेपर आने के ज़्यादा चांस होते हैं उर्दू में। अगर उर्दू में आता है तो आपके लिए उर्दू में, अगर इंग्लिश में पेपर आता है तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिए। तो ये चारों पॉइंट देखें मेन है। रुबेला एक मुतअद्दी वायरल डिजीज़ है, रुबेला वायरस की वजह से होती है, सुर्ख धब्बे उसमें होते हैं और उससे जर्मन खसरा, यहाँ 3 दिन का खसरा कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद करनी है चीज़ें। इसके बाद देखें ये इन्फेक्शन ज़्यादातर लोगों में हल्की अलामत का सबब बन सकता है। ठीक है, उसमें अलामत कौन सी होती हैं? हल्की होती है, ज़्यादा माइल्ड, मतलब जिसको हम माइल्ड सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, बनता ये यहाँ तक कि कभी कभी कोई अलामत नज़र आती है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई अलामत नज़र नहीं आई, माइल्ड होती है यहाँ, फिर कभी कभी कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती लेकिन वो बीमारी लग जाती है। ये उन बच्चों के लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकता है जिनकी माएँ हमल दौरान मुतासर होती है। तो कोई अगर माँ हमल में है तो उसको, अगर बच्चा है पेट में तो उसको, जो बच्चा है वो ज़्यादा मुतासर हो सकता है इस बीमारी से। तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दिस इन्फेक्शन मे कॉल माइल्ड सिम्टम्स आर इवन नो सिम्टम्स इन मोस्ट पीपल। इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम फॉर अनबॉर्न डिजीज़ हुज मदर्स बिकम इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये इंग्लिश में आपके ये सेम ही है इसकी उर्दू। तो उर्दू में आपको मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको समझ नहीं रहा तो फिर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद देखें, तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डेली के बेसिस पे जो लेक्चर्स में। तो रुबेला एक मुतअद्दी वायरल इन्फेक्शन, ये आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये रुबेला वायरस की वजह से होती है। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स बनाने का मकसद ये है कि आपको एक ही स्लाइड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास सेव कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स जो भी मैंने बनाई हुई लेक्चर्स में आप अपने पास सेव करके याद कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप्स में शामिल होना है वैक्सीनेशन के, तो आप इस नंबर पे, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर गिवन है इधर, तो आप उस पर रब्ता करके वो पेड ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। उसकी थोड़ी सी फीस है वो आप पे करेंगे, उसके बाद आप मंथली मुझे पे करेंगे तो आपको ग्रुप्स में शामिल कर दिया जाएगा। और उसमें हम मॉक टेस्ट भी लेते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा जो भी मेरे लेक्चर्स के नोट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी पॉइंट देखें, ये एक मखसूस सुर्ख धब्बे से मशहूर है, ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले से ही। इसे जर्मन खसरा या 3 दिन का खसरा कहा जाता है। ठीक है, 3 दिन का खसरा और जर्मन खसरा। इसके बाद देखें ये कौन सी पॉइंट है, ये भी सेम है, हल्की अलामत और कभी कभी कोई अलामत नज़र नहीं आती। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये आप नोट कर लें, बच्चों को रुबेला के खिलाफ एमआर वैक्सीन की 2 खुराकों में टीका लगाया जाता है। ठीक है, एमआर वैक्सीन की क्या लगती हैं? 2 खुराकें लगती हैं जो कि 9 माह और 15 माह की उम्र में दी जाती है। हाँ, तो पहले हमने डिस्कस की थी मीजल्स का जो लेक्चर था मेरा 20th लेक्चर, जिसमें मैं मीजल्स हमने डिस्कस की थी, खसरा जिसमें डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताई थी कि मीजल्स की वैक्सीन होती है मीजल्स, जस्ट मीजल्स। अब क्या हो रहा है कि मीजल्स की जगह एमआर आ गई है वैक्सीन। ठीक है, अभी मीजल्स की जगह एमआर वैक्सीन है। एमआर में क्या होता है कि एक ही वैक्सीन में 2 वैक्सीन मतलब होते हैं, उसके इलाज 2 वैक्सीनों का इलाज है, एक ही वैक्सीन में 2 मुरक्कब हैं। ठीक है, एक तो मीजल्स का हो गया, दूसरा रुबेला की उसमें ही वैक्सीन है। जैसे पेंटावलेंट में 5 बीमारियों का इलाज था, ऐसे ही मीजल्स वैक्सीन, एमआर वैक्सीन में कौन सी बीमारियों का इलाज है? एक मीजल्स हो गई और एक रुबेला। तो एम से मीजल्स आएगी और आर से रुबेला आएगा। ठीक है, तो इसको हम मीजल्स रुबेला वैक्सीन कहते हैं, जिनकी 2 खुराकें लगती है। दूसरी क्या पॉइंट आपको याद करनी है कि उसकी 2 खुराकें होती हैं। हर वैक्सीन की 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती हैं। तो इसकी कितनी खुराकें होती हैं? 2। और कब कब लगाई जाती हैं ये देखें, एक 9 माह में और 15 माह में। ठीक है, ये आपकी बुलेट पॉइंट्स होगी। इसके बाद देखते हैं क्या है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं रुबेला के, ये आप सारे नोट कर लें। ये पहले मैंने इंग्लिश में दिए हैं, इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें मैंने उर्दू में भी आपके लिए लिखे हैं। तो a rash that start on face and spread to the rest of the body usually fades after 3 days, which is why it is often referred to as 3-day measles। तो इसमें लाल धब्बे होते हैं जो कि फेस से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद पूरी बॉडी में मतलब स्प्रेड हो जाते हैं। ये अक्सर उमूमन 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसको 3-डे मीजल्स कहा जाता है या 3-डे खसरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक तो नाम जर्मन खसरा हो गया, एक रुबेला हो गया और एक 3-डे मीजल्स हो गया। उसमें लो ग्रेड फीवर आता है, मतलब फीवर आता है लेकिन इतनी कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। गले की खराश होती है, स्वॉलन ग्लैंड्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं। ठीक है, जोड़ों में दर्द। सम मिलर्स में आल्सो हैव हेडेक, पिंक आइज एंड जनरल डिस्कम्फर्ट बिफोर द रैश अपीयर्स। तो ये उर्दू इंग्लिश में थी। इसके बाद आपको उर्दू में स्लाइड में आपको ये इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। तो
तो लाल या सुर्ख रंग के धब्बे जो चेहरे पर शुरू होते हैं और बाकी जिस्म तक फैल जाते हैं, आमतौर पर 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अक्सर 3 दिन का खसरा कहा जाता है। तो सेम चीज़ आपको मैं बता के आऊँ, कम दर्जे का बुखार होता है, गले में खराश होती है, गुदूद पर सोजिश होती है, जोड़ों का दर्द होता है और कुछ बालिग और सर दर्द, आँखें में गुलाबी रंग और ख़ारिश के ज़ाहिर होने से पहले आम तकलीफ भी हो सकती है। तो ये अलामत कभी कभी आती हैं जो मेन डिजीज़ होती हैं, जैसे मीज़ल्स का सवाल आता रहता है कि उसमें कौन सी निशानी है, ऐसे रूबेला का भी आ सकता है कि उसकी कौन सी निशानी है। तो ये आपको अलामतें भी कुछ याद करनी है जो मेन आपको लगे। उसके अलावा आप बुक भी पढ़ सकते हैं जो उर्दू की आपको मैंने रिकमेंड की थी, उसमें कुछ डिजीज़ कवर्ड नहीं है। ठीक है, जिसमें रूबेला भी नहीं था और टाइफाइड भी नहीं था। तो जो चीज़ें आपको कवर नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, मेरे लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। उसके अलावा आपको जो भी बुक अच्छी लगी वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा था कि बुक कौन सी लें, तो कोई भी बुक आपको जो अच्छी लगती हो तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं अपने लिए। तो इसके बाद देखें क्या है, हाउ टू प्रिवेंट रूबेला जर्मन मीज़ल्स जिसको हम कहते हैं। आप रूबेला या जर्मन खसरा से कैसे बच सकते हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी बीमारी हो, ठीक है, कोई भी बीमारी हो, उसको जो बचने का कौन सा तरीका होता है वो होता है वैक्सीनेशन। ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक ही वैक्सीनेशन का है, तो हम जो भी बीमारियां डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर वो वैक्सीन लगाई जाएगी तो वो जो बीमारी है वो कम स्प्रेड होगी। तो क्या लिखा हुआ है कि द बेस्ट वे टू प्रिवेंट रूबेला या जर्मन मीज़ल्स अमंग चिल्ड्रन इज़ बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीन कराएंगे तो बच्चों के चांसेस कम है उसको लगने के। चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रूबेला जर्मन मीज़ल्स विद मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन। ये मैं आपको बता के आऊँ कि वैक्सीन कौन सी लगती है, आपको नाम याद करना है, मीज़ल्स रूबेला। ठीक है, MR, हम जिसको MR कहते हैं उसको फुल फॉर्म क्या होगा, मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन। इन 2 डोजेस विच आर गिवन एट द एज ऑफ 9 मंथ्स एंड 15 मंथ। एक पहला डोज कब लगेगा, 9 मंथ्स में, दूसरा कब लगेगा, 15 मंथ्स में। तो ये आपको हो गई कैसे बचना है। तो MR वैक्सीन 2 वैक्सीनों का मुरक्कब, इसमें खसरा और रूबेला जर्मन रूबेला की वैक्सीन शामिल है। ठीक है, खसरा अलग है और जर्मन खसरा अलग है। ठीक है, रूबेला या जर्मन इसको खसरा है इधर। ये जर्मन खसरा होगा। ठीक है, खसरा और रूबेला या जिसको जर्मन खसरा की वैक्सीन शामिल है। तो इसमें 2 वैक्सीनों का इलाज होता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको बता के आऊँ पहले से ही, मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन, ये 2 बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जाती है। MR जिसको हम कहते हैं, MR में एक ही 2 वैक्सीन इलाज होता है, एक मीज़ल्स का, एक रूबेला का। MR 1 का डोज कब लगता है, 9 मंथ्स। मीज़ल्स का आपको अगर डोज याद होगा तो उसका सेम ही होगा, जाहिर सी बात है। वो अभी पहले मीज़ल्स लगती है, अभी रूबेला भी लगती है उसके साथ। और MR 2 लगता है 15 मंथ्स के बाद। ठीक है, तो ये कंप्लीट वैक्सीन शेड्यूल हो गया। इसके बाद देखें आज के ये MCQ से जो आपके साथ आपको मैं बताता हूँ, रूबेला से बचने के लिए पहली खुराक कब दी जाती है। आंसर्स आपको कमेंट करने, तो कमेंट्स में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 9 मंथ्स, 15 मंथ्स। तो आपको बताना है कि पहली खुराक कब दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है रूबेला डैश की वजह से होता है, तो वायरस की वजह से होता है या बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था रूबेला। इसके बाद जो मैंने कुछ अल्टर होंगे शेड्यूल, जो मैंने आपके साथ पिछले 23rd लेक्चर्स में शेड्यूल कंप्लीट डिस्कस किया था, उसमें IPV नहीं था, IPV 2, और उसमें रूबेला भी नहीं थी। तो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि वो जो शेड्यूल था मैं उसको आपको अपडेट करवा दूं। ठीक है, तो आप अपडेटेड जो शेड्यूल होगा वो आप याद करिएगा। ठीक है, जिसमें IPV का शेड्यूल होगा और उसमें रूबेला भी इंक्लूड हो जाएगी, MR जिसको हम कहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस सवाल के कमेंट करके आंसर दें, और आप मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो। आप मेरा पेज भी लाइक कर सकते हैं, सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया। उधर हम सारे MCQ वगैरह और नोट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया,